कल्पना कीजिए, क्या एक पापी भी सिर्फ एक रात में मोक्ष पा सकता है? क्या अनजाने में की गई पूजा भी जीवन बदल सकती है? महाशिवरात्रि की एक रात ने एक शिकारी, एक चोर और एक साधारण मनुष्य का भाग बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानियों का संगम और आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की वह दिव्य कथा जिसका हर प्रसंग जीवन को नई दिशा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात की कथा जब स्वयं महादेव ने एक पापी को भी अपनाया। एक पापी शिकारी जिसने जीवन भर हिंसा की, जिसने कभी पूजा नहीं की, जिसने भगवान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन एक रात अनजाने में किए गए एक कार्य ने उसे सीधे मोक्ष दिला दिया। वह रात थी महाशिवरात्रि की। आज की कथा बताएगी कि कैसे भगवान शिव केवल भक्ति ही नहीं बल्कि अनजाने में किए गए पुण्य से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक नगर था। उस नगर में गुरुदूह नाम का एक शिकारी रहता था। वह कठोर स्वभाव का था। उसका काम था जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करना और अपने परिवार का पेट भरना। उसे न धर्म का ज्ञान था न पूजा पाठ का। जीवन बस संघर्ष और जीविका में बीत रहा था। एक दिन उसके परिवार को भोजन नहीं मिला। घर में भूख से बच्चे रो रहे थे। पत्नी ने कहा, आज कुछ भी हो शिकार लेकर ही आना। शिकारी धनुष बाण लेकर जंगल में चला गया। पूरा दिन बीत गया पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूरज ढल गया। जंगल में अंधेरा छाने लगा। रात में जंगली जानवरों का खतरा था, इसलिए वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि सुरक्षित रह सके। उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो पत्तों और मिट्टी से ढका हुआ था। रात ठंडी थी। नींद से बचने के लिए शिकारी पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी भूखा था, इसलिए उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। इस तरह अनजाने में उसका व्रत भी हो गया। रात भर वह जागता रहा, जिससे शिवरात्रि का जागरण भी पूरा हुआ। लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। रात के पहले पहर एक हिरणी पानी पीने वहां आई। शिकारी ने तीर चलाने के लिए धनुष उठाया, लेकिन हिरणी ने मानो आवाज में कहा, मेरे छोटे बच्चे घर पर हैं, मुझे उन्हें अंतिम बार देख लेने दो, मैं लौट कर आ जाऊंगी। शिकारी चकित रह गया, पर उसने उसे जाने दिया और इसी क्षण उसके हाथ से कुछ और बेलपत्र नीचे गिरे। शिव पूजा जारी रही। उसे नहीं पता था कि महादेव स्वयं उसकी परीक्षा ले रहे हैं। कथा आगे और गहरी होती है, जहाँ शिकारी का हृदय बदलता है और भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। हिरणी को जाने देने के बाद शिकारी फिर पेड़ पर बैठ गया। रात गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। पेट भूख से जल रहा था, पर शिकार की आशा में वह जागता रहा। नींद से बचने के लिए वह बार बार पेड़ की डालियां हिलाता और बेलपत्र नीचे गिरते रहते। उसे यह पता नहीं था कि हर गिरता हुआ पत्ता शिवलिंग पर चढ़ रहा है। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी वहां आई। शिकारी ने तुरंत धनुष तान लिया। तभी हिरणी बोली, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंतिम बार देखकर मैं लौट आऊंगी। अब शिकारी को क्रोध आ गया। क्या आज जंगल के सभी जानवर बहाने बना रहे हैं, उसने सोचा। पर क्या जाने उसके भीतर दया जागी। उसने उसे भी जाने दिया। उसके हाथ से फिर बेलपत्र नीचे गिरे। पूजा चलती रही। रात का तीसरा पहर था। इस बार एक शक्तिशाली हिरण आया। वहीं उन दोनों हिरणियों का पति था। शिकारी ने सोचा, अब इसे जाने नहीं दूंगा। पर हिरण बोला, यदि मेरी पत्नी और बच्चे लौट आए हों तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। परिवार से अंतिम बार मिल लेने दो। अब शिकारी के मन में कुछ बदलने लगा। उसने सोचा, ये जानवर भी अपने परिवार के लिए जीते हैं जैसे मैं। उसने हिरण को भी जाने दिया। फिर बेलपत्र गिरे। अनजाने में चौथी बार पूजा पूरी हुई। अब सुबह होने लगी। शिकारी पूरी रात जाग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसका मन इतना नरम क्यों हो गया है। वह सोचने लगा,
मैं भी तो अपने परिवार के लिए जानवरों को मारता हूँ, पर क्या उनका परिवार नहीं होता? पहली बार उसे अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँचने वाली थी जहाँ से वापसी संभव नहीं थी। उसी समय झाड़ियों से आवाज आई। वही हिरनी, उसका साथी और उनके बच्चे वापस आ गए। वे सचमुच लौट आए थे। शिकारी स्तब्ध रह गया। जानवरों ने अपना वचन निभाया। उसका हृदय पिघल गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला, जाओ, आज से मैं किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। और तभी हुआ वह चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी क्षण तेज प्रकाश फैल गया। पूरा जंगल उजाले से भर उठा। पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिकारी भय और आश्चर्य से कांप उठा। वह नीचे उतरकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, आज अनजाने में तुमने मेरा व्रत किया। तुमने उपवास रखा, पूरी रात जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और सबसे बड़ा पुण्य जीवों पर दया की। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। पर असली रहस्य अभी खुलना बाकी था। भगवान शिव ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया और कहा, अगले जन्म में तुम उच्च कुल में जन्म लोगे और धर्म के मार्ग पर चलोगे। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका जीवन बदल चुका था। भगवान शिव के दर्शन के बाद शिकारी का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो आगे हुआ, उसने जंगल की शांति तोड़ दी। सुबह जब वह अपने घर लौटा, उसकी पत्नी और बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। आज उसके हाथ में कोई शिकार नहीं था, पर चेहरे पर शांति थी। पत्नी ने पूछा, आज भोजन कहाँ है? शिकारी शांत स्वर में बोला, आज से मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूँगा। घर में चिंता छा गई। अब परिवार का पालन कैसे होगा? लेकिन उसी दिन से उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। नया जीवन आरंभ हुआ। शिकारी ने जंगल से फल, लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठा कर नगर में बेचना शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, पर धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। एक दिन नगर का एक व्यापारी जंगल में रास्ता भटक गया। शिकारी ने उसे सुरक्षित बाहर पहुंचाया। व्यापारी ने आभार में उसे काम दे दिया। कुछ ही वर्षों में वह गरीब शिकारी एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय आया, उसे वही रात याद आई। वह बार बार कहता रहा, महादेव ने पापी को भी स्वीकार किया। कहते हैं मृत्यु के समय उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। अब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उसका जीवन मुक्त हो गया। महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। भगवान शिव केवल बड़े यज्ञ या धन से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे परिवर्तन और करुणा से प्रसन्न होते हैं। अब सुनिए वह कारण जिसकी वजह से महाशिवरात्रि और भी पवित्र मानी जाती है। सृष्टि के आरंभिक काल में देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू हुआ, पर अमृत से पहले समुद्र से निकला एक भयंकर विष, हलाहल। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, मानव सब संकट में पड़ गए। कोई भी उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। अंत में सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। लेकिन शिव भक्त की रक्षा के लिए कुछ अद्भुत होने वाला था। समस्त सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने वह विष अपने हाथों में लिया और पी लिया। देवी पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से शिव गहरे ध्यान में चले गए। देवताओं ने पूरी रात उनका स्मरण और जागरण किया। यह वही रात मानी जाती है जिसे आज हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। 4 प्रहर पूजा का रहस्य। महाशिवरात्रि की रात 4 भागों में पूजा की जाती है। पहले प्रहर में जल से अभिषेक किया जाता है, दूसरे प्रहर में दही से और तीसरे प्रहर में घी से,
चौथे प्रहर में शहद और जल से उनका अभिषेक किया जाता है। यह जीवन के 4 चरणों और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। समुद्र मंथन के बाद संसार शांत हुआ, पर एक और दिव्य घटना घटने वाली थी। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी, पर शिव गहन तप में लीन रहते संसार से दूर। देवताओं ने पार्वती से प्रार्थना की कि वे शिव को गृहस्थ जीवन में लाएं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। तब पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने जंगल में रहकर कठिन व्रत किए, कभी भोजन त्याग दिया, कभी केवल पत्तों पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप लेकर आए और बोले, तुम उस शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास धन नहीं। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वे ही सृष्टि के स्वामी हैं, उनका वैभव बाहरी नहीं है, दिव्य है। मैं उन्हीं को पति रूप में स्वीकार करूंगी। यह सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह हुआ। शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण, योगी सब सम्मिलित थे। पहले माता पार्वती की माता मैना देवी शिव का रूप देखकर भयभीत हो गई, पर जब शिव ने सुंदर रूप धारण किया तब विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है कि यह दिव्य विवाह भी महाशिवरात्रि की रात्रि को हुआ। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। अहंकार का अंत और चेतना का जागरण, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, तप, संयम और भक्ति का महत्व, करुणा और परिवर्तन की शक्ति। शिकारी की कथा सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। समुद्र मंथन की कथा सिखाती है कि त्याग से संसार बचता है। शिव पार्वती विवाह सिखाता है कि तप और श्रद्धा से लक्ष्य प्राप्त होता है। जो भी इस पवित्र रात्रि में भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हर हर महादेव। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है। विवाद बढ़ता गया और दोनों अपने अपने को सर्वोच्च सिद्ध करने लगे। तभी उनके बीच अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता था। दोनों ने निश्चय किया, जो इसका अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर उस स्तंभ की जड़ खोजने नीचे की ओर गए। वे बहुत दूर तक गए, पर अंत नहीं मिला। अंततः वे लौट आए और स्वीकार किया कि स्तंभ का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। बहुत दूर जाने के बाद भी अंत नहीं मिला। लौटते समय उन्हें एक केतकी का फूल गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा ने उससे झूठी गवाही देने को कहा कि वे शिखर तक पहुंच गए। जब दोनों वापस आए, विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार की, पर ब्रह्मा ने कहा कि वे अंत तक पहुँचे। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा का असत्य उजागर किया और कहा, अहंकार से सत्य नहीं बदलता। तभी से उस दिव्य प्रकाश स्तंभ को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि यह घटना भी महाशिवरात्रि की रात हुई थी। शिवलिंग का अर्थ है जिसका न आदि है न अंत। संपूर्ण सृष्टि उसी अनंत चेतना से उत्पन्न होती है। प्राचीन समय में चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र थीं। परंतु चंद्रदेव को अपनी एक पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अधिकतर समय उसी के साथ बिताते। बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। श्राप का असर तुरंत हुआ। चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। पृथ्वी पर भी उसका प्रभाव पड़ा। वनस्पति और जीवन चक्र प्रभावित होने लगे। देवता चिंतित हो गए।
चंद्रदेव ने ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी, पर अंत में उन्हें सलाह मिली केवल शिव ही तुम्हें बचा सकते हैं। तब चंद्रदेव ने हिमालय में कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने शिव का ध्यान किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, पर मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तब से चंद्रमा का क्षय और वृद्धि का चक्र शुरू हुआ। 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना और शिव कहलाए चंद्रशेखर। कहा जाता है कि चंद्रदेव को यह वरदान भी महाशिवरात्रि के दिन मिला। यह कथा सिखाती है अहंकार और पक्षपात विनाश लाते हैं, पर पश्चाताप और भक्ति से क्षमा मिल सकती है। शिव के तांडव नृत्य का रहस्य। सृष्टि में सृजन, पालन और संहार तीनों का संतुलन आवश्यक है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब विनाश के माध्यम से नया संतुलन स्थापित होता है। इसी सत्य का प्रतीक है भगवान शिव का तांडव नृत्य। तांडव की उत्पत्ति। कथा है कि एक समय देवता और ऋषि अपने ज्ञान और शक्तियों पर गर्व करने लगे। उन्हें लगा कि वे स्वयं ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें अहंकार का परिणाम दिखाने का निश्चय किया। वे एक वन में प्रकट हुए जहाँ कई ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उनकी पत्नियां शिव के तेज से प्रभावित हो गईं, जिससे ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंत्र बल से शिव पर भयंकर अस्त्र छोड़े। ऋषियों द्वारा छोड़े गए हर अस्त्र को शिव ने खेल की तरह नष्ट कर दिया। अंत में उन्होंने एक दैत्य उत्पन्न किया। शिव ने उसे पैरों तले दबाया और उसी क्षण उन्होंने तांडव नृत्य आरंभ किया। उनके हर कदम से पृथ्वी कांप उठी, आकाश गूंज उठा और सृष्टि का कंपन बदल गया। देवताओं ने समझ लिया कि यह नृत्य विनाश नहीं बल्कि नवसृजन का संकेत है। महाशिवरात्रि और तांडव। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव ने यह दिव्य तांडव किया था। इसलिए इस रात जागरण कर शिव का स्मरण किया जाता है, ताकि भीतर का अंधकार नष्ट हो और नई चेतना जागे। तांडव का अर्थ विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। पुराने गलत और अहंकारी भावों का अंत ही नए जीवन की शुरुआत है। शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। प्राचीन समय में मृकंडू नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती संतानहीन थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंततः शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम्हें 2 विकल्प मिलते हैं, एक अल्पायु पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र या दीर्घायु पर सामान्य पुत्र। ऋषि ने तेजस्वी पुत्र की इच्छा की। कुछ समय बाद एक बालक जन्मा, मार्कंडेय। ज्योतिषियों ने बताया कि बालक की आयु केवल 16 वर्ष है। माता पिता दुखी हुए, पर मार्कंडेय बचपन से ही शिव भक्त बन गया। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता और मंत्र जाप करता। जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष निकट आया, माता पिता की चिंता बढ़ती गई। जिस दिन उसकी आयु पूरी होनी थी, उस दिन भी मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर प्रार्थना कर रहा था। उसी समय यमराज प्रकट हुए और बोले, बालक, तुम्हारा समय पूरा हुआ। पर मार्कंडेय शिवलिंग को पकड़े रहा। यमराज ने पास फेंका, पर वह शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी शिवलिंग फट गया और भगवान शिव प्रकट हुए। वे क्रोधित होकर बोले, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? उन्होंने यमराज को पराजित कर दिया। शिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया, तुम सदैव युवा और अमर रहोगे। इस प्रकार सच्ची भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया। महाशिवरात्रि का व्रत और शिव भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन में निर्भयता और विश्वास लाती है। चोर की कथा, जिसे अनजाने में मिला शिव कृपा का वरदान। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो परिस्थितियों के कारण चोरी करने लगा। उसका नाम लोग भूल से चुके थे, अब उसे केवल चोर कहते थे। वह जन्म से अपराधी नहीं था। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई। गरीबी और भूख ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। धीरे धीरे चोरी ही उसका जीवन बन गया, परंतु उसके भीतर कहीं न कहीं पश्चाताप भी रहता था। एक वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व आया। पूरे नगर में उत्सव था। लोग मंदिरों में जा रहे थे, भजन गा रहे थे, व्रत रख रहे थे। चोर ने सोचा,
आज सब लोग मंदिर में होंगे, घर खाली होगा, आज अच्छी चोरी हो सकती है। वह रात के अंधेरे में एक बड़े शिव मंदिर के पास पहुंचा, क्योंकि मंदिर के आसपास धनवान लोगों के घर थे। लेकिन सैनिकों की गश्त देखकर वह डर गया और छिपने के लिए मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के भीतर भक्तजन पूरी रात भजन कर रहे थे। चोर एक कोने में छिप गया। वह बाहर निकलना चाहता था, पर भीड़ के कारण निकल नहीं सका। उसे पूरी रात वहीं रहना पड़ा। भूख के कारण उसने कुछ नहीं खाया। इस प्रकार अनजाने में उसका व्रत हो गया। भजन और मंत्रों के कारण वह पूरी रात सो भी नहीं सका। इस प्रकार जागरण भी हो गया। सुबह के समय पुजारी ने भक्तों से बेलपत्र चढ़ाने को कहा। भीड़ में छिपे रहने के लिए चोर भी लोगों के साथ आगे बढ़ा। किसी ने उसके हाथ में भी बेलपत्र रख दिए। पकड़े जाने के डर से उसने भी जल्दी से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए। उसे पता भी नहीं चला कि उसने शिव पूजन कर दिया। मंदिर से निकलते समय उसने देखा लोग शांत, प्रसन्न और संतुष्ट दिख रहे थे। पहली बार उसके मन में विचार आया, क्या जीवन केवल चोरी और डर में बिताना ही सब कुछ है? उस रात की घटनाएं उसके मन में बार बार घूमती रही। कुछ दिनों बाद उसने चोरी छोड़ दी और मजदूरी का काम शुरू किया। जीवन कठिन था, पर मन शांत था। वर्षों बाद जब उसका जीवन समाप्ति की ओर बढ़ा, कहा जाता है कि शिवगढ़ उसे लेने आए, क्योंकि शिवरात्रि की उस रात उसने व्रत, जागरण और पूजा तीनों अनजाने में कर ली थी और सबसे बड़ा परिवर्तन उसने अपना जीवन बदल लिया था। महाशिवरात्रि की कथाएं बार बार एक ही संदेश देती हैं। शिव केवल कर्म नहीं, मन का परिवर्तन देखते हैं। पाप से बड़ा है पश्चाताप। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक जागरण जीवन बदल सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप कौन सी शिव कथा अगली बार सुनना चाहेंगे? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।